हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे हमने बताया कि कमेंट से हम कोई एक कुंडली पिक करते हैं। जितने भी कमेंट आए रहते हैं वो हमारे अगर सब्सक्राइबर हैं तो और भी अच्छी बात है, और किसी से सब्सक्राइब करवा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। ऐसे ही देखिए, कुछ क्राइटेरिया से हम कोई एक डिटेल पिक कर लेते हैं और उनके बारे में चार्ट बनाते हैं और उनका चार्ट भी एक्सप्लेन करते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ बातें भी हम बताते हैं। ठीक है, तो आज का ये चार्ट है असम से। असम वैसे भी सबको बहुत पसंद है, खुद हमें भी बहुत पसंद है। सीमांता भारद्वाज जी का ये चार्ट है। ठीक है, इन्होंने पूछा था कि इनका जॉब कब लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आप लोग को दिखा दें। जुपिटर का अपने घर में होना, वो भी लगन में, बहुत बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, इनकी कई कुंडली में कई प्रॉब्लम भी होगा ना, उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ प्रॉब्लम भी बता देते हैं। पहले शनि और केतु का साथ होना नहीं ठीक इसलिए माना जाता है क्योंकि इन लोगों को कोई छोटी सी छोटी बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। ठीक है, तो बुरा लगने का मतलब ये नहीं कि गुस्सा होना है, बुरा का मतलब सैड हो जाना, दुखी हो जाना, बहुत जल्दी दुखी हो जाती है लोग। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा निगेटिव वे में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि शनि करवाते हैं, इसलिए सचेत रहे। जब भी ऐसा कुछ हो तो समझ जाए कि शनि करवा रहा है और ठहाका मारे। ठहाका मार के जब हंसेंगे तो आपका राहु उस चीज़ पे हावी हो जाता है। राहु को ये पसंद आता है और बहुत ब्रेव होता है राहु। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके सूर्य जो है राहु के साथ है, यानी कि अस्त कर दिया, सूर्य को ग्रहण कर दिया है। तो इसको सूर्य ग्रहण के टाइम के आसपास की बात हो जाती है ये। अब इस केस में क्या होता है, इनके बर्थ के टाइम ये, इसका मतलब है आपको पितृदोष लगा हुआ है। ठीक है, तो पितृदोष का पूजा ज़रूर करवा दें। बृहस्पति भगवान की मस्त अच्छे से पूजा करें। इनके पंचाक्षर स्रोत आते हैं, उनका पाठ करें, या शिव जी के रुद्र जाप करवा दें तो भी हो जाता है। वैसे किसी अच्छे पंडित को दिखा के पास में और पितृदोष का उपाय करवा लें, क्योंकि ये बनते काम रोक देता है। ठीक है, ये तो बस आपको उदास कर देगा, लेकिन ये बनते काम रोकता है। ठीक है, अब जुपिटर क्योंकि लगन में है अपनी ही राशि में, तो बहुत इनका असर कम कर देगा। ठीक है, ऐसा ही ख़त्म नहीं होंगे, दिखेगा इनका असर लेकिन कम कर देगा। ठीक है, क्योंकि जुपिटर है लगन में, बहुत धार्मिक, बहुत पॉजिटिव प्लेनेट है। ठीक है, वीनस और मार्स का साथ में होना थोड़ा कामुक बनाता है ऐसे। ठीक है, ये जगह भी ऐसी है। ठीक है, ओके, ओवरऑल चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, चार्ट बहुत अच्छी है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि आपका जॉब कब लगेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम चेक कर लें कि आपका इस समय चल क्या रहा है। दशा दशा में देख लेते हैं, तो बुध का समय चल रहा है। ठीक है, देखिए ये बुध का है, मरकरी। ठीक है, तो मरकरी की दशा चल रही है। अब मरकरी की दशा 2021 से चालू हुई है, इसको चेक कर लेते हैं। 2021 में चल रही है और ये रहेगी आपके मरकरी में मरकरी। ठीक है, फिर अभी जस्ट ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब जुपिटर चालू हो गया। मरकरी में मरकरी और जुपिटर, फिर आएंगे सैटर्न। ठीक है, मरकरी में मरकरी, जुपिटर और सैटर्न। चलिए फिर आते हैं अपने ही चार्ट पे। लगन में आ गए, लगन में नहीं, यहाँ आएंगे केपी में आएंगे। केपी में हम चार्ट को देख रहे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे लगन में हमारे 9 नंबर लिखा है, लेकिन जुपिटर यहाँ आ गया है। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे जुपिटर का जितना जितना नंबर जहाँ जहाँ लिखा है उस पर ध्यान देंगे लगन पे। ठीक है, यहाँ शुक्र है जॉब वाले घर में, और ये जुपिटर यहाँ देख रहे हैं, यानी जुपिटर आपके जॉब के कारक है, यानी अब आपके चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले हम चलेंगे मरकरी कहाँ लिखे हुए हैं आपके। मरकरी की 3 और 6 ये जगह मिली हुई है, एक ये घर मिल गई है इनको। 6 का लोप हो गया है, केपी में ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद से 9 और 12 का एक लोप, 9 और 12 में से 12 का हुआ है। ठीक है, मंगल को 2 मिला है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, केपी में ऐसा होता है, चार्ट की वो बन जाती है ऐसा। ठीक है, तो ओवरऑल हम अगर देख लें तो मरकरी, वीनस, मरकरी, अरे वाह मरकरी है यहाँ पे, तो अच्छी बात है। चलिए मरकरी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बिजनेस पार्टनर का भी घर होता है। ठीक है, उसके बाद जुपिटर अभी यही चल रहा है। ठीक है, और जुपिटर यहाँ है, तो ये क्या कहता है, कहीं बाहर जाने के लिए, धार्मिक होने के लिए। ठीक है, तो ये कह रहा है इस समय कि आपका मन ऐसा हो रहा है। ठीक है,
कहीं जाने के लिए, धार्मिक हो जाने के लिए या कुछ, ठीक है। ये जुपिटर ये भी कह रहा है ऐसा टाइम चल रहा है आपका, इस घर से रिलेटेड आ रहा है, संन्यास का घर होता ही है, ठीक है। इसका रिजल्ट आ रहा। मरकरी क्या कह रहा है, मरकरी क्या कह रहा है कि मरकरी ये भी आपका एक तरीके से छुपे हुए ज्ञान का कारक भी माना गया है, तो एस्ट्रोलॉजी में इस बीच आपका इंटरेस्ट बढ़ना लाजमी है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। प्लस कोई एक बीमारी भी पकड़ेगा, ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम भी आपको फील होगी, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि ये लगन है, लगने से ही जुड़े हुए हैं, तो कहीं आप बाहर भी जाएंगे, ठीक है, कहीं बाहर घूमेंगे, ये चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे। प्लस आपको हेल्थ के लिए ठीक है, अच्छा टाइम चल रहा है। फिर आपकी वाइफ के लिए, डेली व्यय के लिए, ये सब चीज़ें कह रहे हैं। इसका ये घर एक्टिव हुआ पड़ा है आपका, ठीक है, ये घर एक्टिव हुआ है, ये घर एक्टिव हुआ है इस समय, ठीक है। बात हम लोग को करनी है कि जॉब कब आएगी, तो यानी आपका जुपिटर का टाइम आ गया है, जुपिटर देखिए यहाँ पे है, यानी आपके जॉब मिलने के चांसेस अब बढ़ गया है, ठीक है। इस समय इसी चार्ट में आपको देखिए दिखा भी दे रहा है, सॉरी पारंपरिक में आ गए, ठीक है। और हमें मरकरी का क्योंकि चल रहा है, इसलिए मरकरी को हम लगन में लेके आएंगे। अभी मरकरी की दशा चल रही है ना, तो ये मरकरी की दशा आ गई, ठीक है। मरकरी की दशा में जुपिटर यानी ये ज्ञान भाव, ठीक है, मरकरी और ज्ञान भाव ये एक्टिव हुए हैं। प्लस 9 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 12 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, और मरकरी के 2 नंबर कहाँ हैं, ये और ये, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, इस चार्ट के हिसाब से ये कह रहा है कि आपका खुद का और ज्ञान का दोनों का टाइम चल रहा है इस समय, आप जाएंगे। वो ऐसे भी केपी में भी कह रहा था कि आप थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के इस बीच ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि जुपिटर का टाइम आ गया है, तो धार्मिक होने के साथ साथ आप जॉब पे भी चांसेस आपके बढ़िया बन रहे हैं, ठीक है। जुपिटर के जस्ट बाद सैटर्न आएंगे, यानी डेड श्योर है कि आप अच्छा करोगे जॉब में, ठीक है। कुछ बिजनेस करने का भी मन करेगा आपको, तो यानी कि आपके बुरे टाइम ख़त्म हो चुके हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपको जॉब मिलने वाला है। देखिए जॉब का टाइमिंग इधर दिखा दे रहा है, मरकरी में 2024 में ही देखिए आपको जॉब दिखा दे रहा है। ये देखिए जुपिटर आ रहा, सैटर्न आ रहा है, 2023 में ही चौथा महीना ख़त्म हो गया है ना, अब यानी आपके इन्हीं बीच में आपका जॉब लग जाएगा, ठीक है। चलिए और कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका चार्ट अच्छा है, ठीक है। कुछ और पूछना है तो आप हमसे पूछिए, आपका चार्ट अच्छा है, हम थोड़ी इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। पहली चीज़ कि आपका ये बहुत अच्छा केस दिखा रहा है यहाँ पे, इस केस में आप धार्मिक होंगे, हमने बता दिया था, धार्मिक होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति पसंद करेंगे और धार्मिक लोगों को भी पसंद करेंगे, ठीक है, ये अच्छी चीज़ होती है। दूसरा, शुक्र और मंगल इस जगह को देख रहे हैं, यानी आप गाना पसंद करेंगे, हल्का बहुत गुनगुनाते भी होंगे, लेकिन गाना गाते नहीं होंगे, गुनगुनाते होंगे, ठीक है। मंगल का यहाँ देखने का मतलब है कि आपके बातों में थोड़ा एग्रेशन है और आप मांगलिक हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि शुक्र का यहाँ देखने का मतलब ये भी है कि बातों से बड़े प्यारे होते हैं लोग, ठीक है, जब चाहेंगे जिससे चाहेंगे उससे प्यारे भी रहेंगे, लेकिन जब मंगल हावी हुआ, इनको गुस्सा आ गया, तो ये बहुत बुरी तरीके से डांट भी देंगे, ठीक है। क्योंकि राहु की भी दृष्टि है इस पे 5वां, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप बातों से बहुत ही रूखे हो जाएंगे जब मूड नहीं ठीक होगा। तो ओवरऑल शुक्र आपको अच्छा बना के ले जा रहा है, ठीक है। आपको सर्दी वर्दी लगना, इन सब चीज़ों से बचना है, शुगर से बचना है, ठीक है। पहले बताया था कि सूर्य राहु के साथ है, इसलिए इसका ज़रूर से उपाय करिए, ठीक है। इसको पितृदोष कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा बताते हैं आप बहुत इमोशनल है, चंद्रमा आके यहाँ बैठ गया है तो इसका मतलब इमोशनल बना देता है, लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि भी है तो ये कंट्रोल करेगा, लेकिन फिर भी आपको बचना है क्योंकि चंद्रमा है प्लस बुध की दृष्टि भी है, तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इमोशंस में आके डिसीज़न नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको इमोशंस के लिए आप डिसीज़न लेने लगते हो, थोड़ा समझदारी के साथ डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा है और जब मंगल देख रहे हैं तो ये आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, लेकिन बुध जो है ना ये बचपना डाल देता है। तो इस केस में चंद्रमा और बुध 2 लोग हैं जो आपको बचपना दे रहे हैं, लेकिन मंगल की वजह से आप थोड़ा कर भी सकते हैं, इसलिए आपसे सजेस्ट किया जा सकता है कि आप समझदारी से काम करें, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर इस घर की बात करते हैं, यहाँ पे आपके शनि और केतु दोनों ही हैं, और किसी की दृष्टि पड़ रही नहीं पड़ रही। अपने मम्मी पापा के हेल्थ का आप ध्यान रखें, ठीक है, मम्मी पापा दोनों के हेल्थ का ध्यान रखें, पापा के स्पेशली ध्यान रखें, ठीक है।
बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपकी मम्मी को हो सकता है लो ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत हो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया जा रहा है। सुख की बात करें तो क्योंकि यहाँ केतु और सैटर्न बैठे तो आपको सुख वाले घर में इन दोनों का बैठना, इसका मतलब है कि आप छोटी छोटी बातों को बुरा मानते हैं और दुखी भी हो जाते हैं, और ये सुख का ही घर है तो ये काम ज़्यादा करने लगेगा। आपने गुरु भगवान को अच्छे से रखिए, वो आपको इनको मजबूत रखेंगे तो कुंडली के बुरे प्रभाव नहीं आते। तो ये जो आपको दुखी कर रहा है ना बार बार, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कर्म भाव में सूर्य और राहु का होना बहुत बेहतरीन होता है, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। और साथ में बहुत कर्म प्रधान होते हैं, लीड भी करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आप अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत फिजिकल लेबरिंग है तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट लेके आप आएंगे, ठीक है। साथ में दूसरा नंबर शुक्र है, छठा नंबर आपका बुध का है और ये गुरु का है। तो हमको इनका कनेक्शन देखना रहता है, इनमें से किससे अच्छा ज़्यादा कनेक्शन बन जा रहा है जिससे कि ये बेटर रिजल्ट दे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्योंकि मंगल नीच का है, ठीक है, नीच का मंगल होता है तो दिक्कत आती है लड़के होने में, ठीक है, लड़का होने में, बच्चे होने में नहीं, ठीक है, ये दिक्कत आती है। लेकिन क्योंकि अब हम जॉब और बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका बिजनेस में अच्छा कनेक्शन दिखा रहा है, बिजनेस से अच्छा काम करेंगे। बट राहु आपको पहला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो पहला जॉब करें, जो भी बिजनेस करेंगे उसमें आपको लॉस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से ठीक हो जाएगा क्योंकि आप दिमाग से काम करेंगे, ठीक है। शनि की तीसरी दृष्टि है यहाँ पे, ठीक है, यानी आपके जॉब वाले घर में संघर्ष तो वैसे ही दिखा दे रहा है, ठीक है, शनि की वजह से, ओके। बाकी कोई आपको बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। केतु की पांचवें दृष्टि की वजह से आपको थोड़ा बच के भी रहना है, किसी चीज़ का ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, और इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम आपके लिए अच्छे और बुरे प्लेनेट भी बता देते हैं, ठीक है। तो आपके अच्छे प्लेनेट में, आपके बुरे प्लेनेट में आ गया शुक्र, इनका ख्याल रखें, इनकी पूजा पाठ करें, शुक्र का पूजा करना जरूरी है। फिर चंद्रमा, ठीक है, शुक्र और चंद्रमा का पूजा पाठ करना है आपको, ठीक है, शुक्र चंद्रमा का पूजा पाठ करना ही करना है। फिर शनि, ठीक है, शुक्र चंद्रमा शनि, इनका आपको अच्छे से पूजा पाठ करना है, इनका बीज मंत्र का डेली पाठ कर लिया करिए, ठीक है, शुक्र चंद्रमा शनि, इनका पूजा पाठ करना है, इनका बीज मंत्र का भी पाठ करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको थोड़ा स्ट्रांगली कुछ और करना है, कुछ और बढ़िया लेके रिजल्ट आना चाहते हैं अपनी कुंडली से, तो आप हनुमान चालीसा का डेली जाप करें, ठीक है। शनिवार और मंगलवार को 7-7 बार करें, जिससे कि आपके, ये वैसे भी आपका हनुमान जी जल्दी सुनते हैं, ठीक है। तो आप जब इनका जाप करोगे ना तो ये शनि को भी ठीक करेंगे, ठीक है, आपकी खुशियों पे भी कंट्रोल करेंगे, अच्छा करेंगे उसको, ठीक है। उसके अलावा मंगल को भी ठीक करेंगे, शनि को भी ठीक करेंगे, दोनों चीज़ों को सही कर लेते हैं हनुमान चालीसा के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है। गुरु क्योंकि भगवान बृहस्पति हैं तो भगवान बृहस्पति, भगवान राम दोनों का अच्छे से पूजा करेंगे तो भी आपको बहुत बेटर रिजल्ट आने के चांस है, ठीक है। इसका यानी राम दरबार एक होती है जिसमें राम लक्ष्मण सीता और ये हनुमान जी ऐसे लोग रहते हैं, तो राम दरबार लाइए, घर में रखिए, मस्त पूजा करिए, बहुत बेटर रिजल्ट आएगा क्योंकि आपको बृहस्पति और यहाँ पे आ गया प्रभु श्री राम, या कह सकते हैं कि सूर्यदेव क्योंकि श्री राम से वंशज से सूर्यवंशी है ना, तो यहाँ से वो भी लेके आएंगे। फिर यहाँ हनुमान जी, तो इन लोग का एक बेटर कॉम्बिनेशन आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है, ठीक है। इसका ख्याल रखें और जो भी कोई ज़रूरत हो आराम से आपसे पूछिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।